दोस्तों आज एक ऐसा दिन था, लग रहा था कि जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिरा था सुबह, मैंने जब वो वीडियो बनाया तब मैंने बोला था कि ऑफ कोर्स आज अच्छा खासा मार्केट गिरा 400 500, लेकिन आप देखिए एक समय पे 800 पॉइंट निफ्टी डाउन था और एंड में 700 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी डाउन है, और एक तरह से एक पैनिक मोड पूरे मार्केट में आ चुका है, थैंक्स टू इसराइल और यूएस बॉम्बिंग। अब वो कहते हैं ना कि इन क्रॉस फायर में हमारी हालत टाइट हो रही है, हमारी हालत कुछ ज्यादा ही टाइट हो रही है और आगे जाके होगी। क्योंकि ठीक है, हम लोग अभी क्रूड ऑयल $114 देख रहे हैं, लेकिन सही में फिजिकल मार्केट में तो $140 $150 तक पहुंच गया है। हम लोग जो भी बाई कर रहे हैं सी से, रशिया, और रशिया भी अभी डिस्काउंट में नहीं दे रहे, वो भी चार्ज कर रहे हैं, और जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल आ रहा है वो काफी महंगा रहा है। दूसरी बात, आज आप देखिए तो कतर का तो ऐसे भी एलएनजी प्रोडक्शन बंद था, यूएई ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो अपना गैस का सप्लाई बंद कर रहे हैं, यानी और बहरीन ने भी कर दिया है। इराक ने 70% कम कर दिया, आई थिंक वो चल रहे। आई थिंक इफ सऊदी ने आई थिंक 20% कम किया है, लेकिन उनकी पाइपलाइन है तो उसके वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन ये जो सप्लाई, जो अगर आपका 5% भी और 10% भी अगर सप्लाई बंद होता है ना, प्राइजेस ऐसे शूट होते हैं जैसे 140 150 200 300। तो इस तरह से जो प्राइजेस शूट होते हैं ना, वो एक बड़ी समस्या हो जाती है, और यहाँ हमारे लिए वही तकलीफ है। क्योंकि अभी तक हमें $50 बिलियन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ ही गया है। देखो, $70 से आप 114 आ गए, यानी आप ऑलमोस्ट $45 बच गए, बढ़ गए। हर $10 पे आपका $15 बिलियन का इम्पैक्ट आता है, यानी अगर आप सोचो, मैंने कुछ कम फिगर बोली, $60 बिलियन से भी ज्यादा का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको आ जाएगा। और ये चीज अच्छी नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इसलिए हम लोग एक पैनिक मोड में थे। हाँ, वो एक एचडीएफसी का इशू था। एचडीएफसी अब 4 साढ़े 4% गिरा, अब उतना तो यार बाकी सब स्टॉक्स भी गिर गए। आज तो आप देखो सब 4% 5% गिरे हुए, तो बहुत यानी कहते हैं ना, हालत टाइट हो गई है, और ये कहाँ तक रुकेगी वी डोंट नो। ट्रम्प, इसराइल ने लिटरली ट्रम्प को अंदर खींच लिया। अब ट्रम्प को पता ही नहीं है कैसे निकलना है, और पता नहीं, अब क्या बोलूं मैं, कैसा इंसान है। वहां से उनको 2-3% उनका ऑयल आ रहा है, क्या ये सब करने की जरूरत है। और अभी पूरी दुनिया की हालत टाइट है। जीसीसी तो अब कहते हैं ना, खून के आंसू रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, वो कर भी नहीं पा रहे। कतर बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई बोला था कि ऐसा मत करो, ईरान के गैस सप्लाई को मत अटैक करो, और आपने वही कर दिया। सऊदी सऊदी एक तरह से हेल्प कर रहा था, लेकिन वो भी प्रॉब्लम है, यूएई भी प्रॉब्लम है, यानी बहुत ही खराब हालत है जीसीसी की, और हमारी भी हालत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जितना लॉन्ग वॉर चलेगा, और चलो लॉन्ग ना चले तो भी ये ऑयल अभी 80 के तो नीचे आएगा नहीं, 90 के नीचे, 100 के अराउंड भी अगर 3-4 महीने रहा ये, तो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पैक्ट आएगा। मार्च का पूरा क्वार्टर तो पूरा वॉश आउट ही हो गया, आप समझ लो, क्योंकि ये मंथ अगर खराब जाता है तो जो 15% हम लोग एक्सपेक्ट है, 14-15%, वो 9-10% का ग्रोथ आके रुकेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बाय द वे, आज शाम को 8 बजे जरूर अटेंड करना, मैं एक स्मॉल कैप मिड कैप पे एक नो सेशन करूंगा। ये सेशन में मैं बहुत बोल नहीं सकता हूँ, वहाँ एक जूम सेशन होगा, उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा, जरूर जाके देखिएगा। और गाइस, अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो मैंने लिंक दिए, ₹400 पर मंथ में ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो स्टार्ट होते हैं। ये टाइम बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, हाँ, लेकिन स्लोली करना, क्योंकि अभी भी पता नहीं है एंड कहाँ है। सो वी डोंट नो, बट एंड आएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब आ गया। सो मार्केट जो होता है ना, वो बहुत फास्ट डिस्काउंटिंग करते हैं। अगर जो चीज़ 3 महीने 4 महीने में होने वाले, वो आज के आज डिस्काउंट करेगा, और इसलिए आप मार्केट में इतना बड़ा फॉल देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या और जाएंगे, अभी इससे क्या 21,000 इंडेक्स आएगा, तो भाई 21,000 इंडेक्स के भी क्या 22,000 तो लग ही रहा था। वो मैंने एक वीडियो बनाया था सिनारियो पे कि क्या होगा, तो 22,000 आएगा, 21,000 आएगा। अब वही हो रहा है। अब देखो, मैंने बोला था कि ये थोड़ा भी लंबा चला और एक आध भी गैस पे अटैक हो गया तो ये होगा, तो 22,000 तो अभी लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन 21,000 के भी दरवाजे खुल चुके हैं कि वो भी आ सकता है। लेकिन जो आएगा वो फास्ट आएगा और जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये धीरे 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 करके 22,000 और 21,000 जाएगा ना, तो उसमें पेन और बढ़ेगा सबके लिए। क्योंकि मार्केट अभी देखिए, अब ये जो एस्केलेशन हुआ आज, आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा एस्केलेशन हुआ है, क्योंकि आज
जो कहते हैं ना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह अटैक हो, और जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह अटैक होता है, दैट इज द पीरियड पॉइंट। उस समय पे रियली में पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन हिल जाती है। और काफी बातें भी चल रही कि अगर ये चीज एक महीना और चला, यानी 4 वीक और चला इस तरह का टेंशन, तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। यानी भाई एक ईरान ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को नीचे ला रहा है वो, और बहुत खराब तरीके से ला रहा है, और हम तो कुछ किए बिना ही फंसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सप्लाई नो यू ऑयल का डिपेंडेंसी, अब बोलोगे चाइना को भी इम्पैक्ट, चाइना को भी आएगा, अभी तो इम्पैक्ट नहीं है लेकिन चाइना को भी इम्पैक्ट आएगा, सबको आएगा, यूरोप को आएगा, सबको। तो पूरा ग्लोबल रिसेशन पे अगर आ जाएंगे ये, और जितना भी चला तो, हालांकि सब देश देख रहे कि कैसे कर सके, डिप्लोमेसी दिख ही नहीं रही। ईरान अभी पकड़ के बैठा है कि भाई अब तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, ये वॉर स्टार्ट तूने किया, वो खत्म मैं करूंगा। अब वो ये कहते हैं ना कि अपने फिल्मी मूवी में जैसे होता है ना, वैसा ही है कि ये रिवेंज मूड में आ गए, और उनके भी मिलिट्री चीफ को जो जो जिस तरह से उनको मार डाला गया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक नहीं हो रही। हाँ, बहुत सारे पॉकेट्स में वैल्यू आ रही है कि जहां अपने आपको लग रहा होगा स्टॉक देखे तो ये माउथ वाटरिंग, यानी कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। इसलिए मैं बोलूँ आज शाम का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कहाँ इन्वेस्ट करना वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये क्या इस लेवल पे लेना है, तो अभी तो थोड़ा अंडर से बोलूँ तो मुझे भी लग रहा है कि शायद और डिफिकल्ट टाइम्स है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वॉर खत्म भी हो गया तो ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगे। अगर 100 पे भी रहे तो हमारे लिए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, तो वही दिक्कत है। तो ये हम लोग ऑलरेडी 1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, और यहाँ से भी अगर हम लोग और लंबा चले तो फिर ये हम लोग और 6 महीने 1 साल के पीछे चले जाएंगे, और वही प्रॉब्लम आती है नो ऐसी स्थिति में। हाँ, हम लोग इसलिए ऑयल डिपेंडेंसी को हटाने के रिन्यूएबल्स एंड ऑल दैट, कोल की काफ़ी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन दैट इज ऑल दैट शॉर्ट टर्म, कहते हैं ना जुगाड़ है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलूँ कि क्वार्टरली अर्निंग जितना हिट होगा उतना हम लोग और 22,000 या 21,000 तक भी जा सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी है भाई, अभी तो जो पहले मुझे लग रहा था 5-10% प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग 21,000 जाए, 22,000 का 20-30% लग रही थी, वो बढ़ के अभी 40-50% प्रोबेबिलिटी आ गई है। क्योंकि ये अभी देखो, 2-3 चीजें देखने की, एस्केलेशन और कितना बढ़ रहा है, कितने टाइम ये कहते हैं ना कि ये प्लांट्स बंद रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि बटन दबाए और आज वो नो ये अटैक बंद हुए तो यूई का कल से कल प्लांट चालू हो गया, नहीं, टेक्स टाइम। और तब तक आपका जो एनर्जी का जो कहते हैं ना सप्लाई रुकेगा, और तब और उसमें आपके प्राइस एलिवेटेड रहेंगे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विल बी फेसिंग। ट्रम्प ने आज बोल दिया कि अब नो मोर एस्केलेशन, अभी हम लोग अटैक नहीं करेंगे, और उसने तो ये बोला कि इसराइल ने किया है, हमने तो किया ही नहीं है। इसराइल ने किया, मुझे हमें बताया नहीं। अरे भाई क्या पार्टनरशिप है आपकी? वो इसराइल तो अपने आप अटैक है, और इसराइल क्या बोल रहा है कि नहीं ये सब कुछ तो यूएसए को पता है, हमने नो बात करके ये अटैक किया है। यानी कहते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे का भी साथ नहीं दे रहे हैं। और इसराइल तो करो या मरो, उनको भी बस ईरान का खात्मा चाहिए, बस ईरान पूरे दुनिया के नक्शे में से निकल जाना चाहिए। जबकि यूएस के फेवर में वो नहीं है, यूएस ऐसे अननेसेसरी वो वॉर में आके बैठ गए, जबकि उनको कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। अरे अरे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, वो क्या बोल रहे थे कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे एंड ऑल दैट। ठीक है, हालांकि ईरान ने बोला कि हम बना नहीं रहे, अगर लेकिन उस लेवल पे तो हमारे साथ पाकिस्तान है, हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो क्या हम लोग खात्मा कर देंगे क्या पाकिस्तान का? हाँ, वो भी अनस्टेबल कंट्री है, हमें भी लगता है कि साला कोई भी जाके बटन दबा देगा, ना कैसी कंट्री है कि कोई सिर पैर नहीं है। अभी देखो किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान में 400 बच्चों को, यानी एक बच्चों को नहीं बट हॉस्पिटल में बॉम्ब डाल दिया, 400 लोग मर गए। ठीक है, तो वो भी अनस्टेबल कंट्री है, किसी के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब जा सकता है, लेकिन क्या उसका मतलब ये कि आप पाकिस्तान का खात्मा कर दोगे? नहीं, कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा ऐसे थ्रेट तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, यानी उसका मतलब नहीं कि आप पूरी कंट्री उड़ा दो। तो ये सेल्फ वो कहते हैं ना कि इजराइल की जो लॉबी थी उन्होंने ट्रम्प को यहाँ लेके आए, लेकिन अभी तो फंस गए ना, अभी तो फंस गए, सब लोग फंस गए, और एनर्जी प्राइसेस में भी फंस गए।
और ये दिक्कत है। ये कितना लंबा चलेगा वो हमें पता नहीं है किसी को। आज जैसे मैं सीएनबीसी में था और दूसरे एक टीवी चैनल में भी था, ये डिस्कस हो रहा था, किसी को सिर पैर पता नहीं है कल क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज पता है कि ये जो हुआ है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं हुआ है। ये जितना लंबा खींचेगा उतना प्रॉब्लम है। और 21,000 के लेवल पे होना, एक मिनट, 21,000 पे जाना वो भी नो, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी नो, कैसे एक बड़ा फॉल आ जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक अपॉर्चुनिटी बड़ी होगी नो इन्वेस्ट करने के लिए आगे जाके नो, जिसमें अगर 3 साल 4 साल बाद देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी बाय करने के लिए, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन तब तक पेन है, अच्छा खासा पेन है। काफी मेंबर्स के मैसेज आते हैं कि कैसे करें क्या करो। मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके लो, एसआईपी मैनर में लो और अच्छे स्टॉक्स में डालो, जो हमने रेकमेंड किए वहीं डालो। ठीक है, आप बोलोगे तो अपन, आप खुद 21,000 22,000 बोल रहे हो, तो आप कैसे लेने को बोल रहे हैं? आप क्या इतने एक्सपर्ट हो कि आपको पता है कहाँ रुकेगा? किसी को नहीं पता है। अगेन वो शायद ऐसा भी हो, ब्लिप जाए बम करके और ऊपर भी चला जाए, यू नेवर नो। तो अभी जैसे 23,150 में हम लोग नीचे गए फ्राइडे को, फिर 3 दिन की तेजी आई, करेक्ट, आज वापस गिरे। ये हुआ, अभी ये एस्केलेशन डी एस्केलेशन में कन्वर्ट होता है कहीं ना कहीं, तो वापिस मार्केट उसको कहते हैं ना फैक्टर इन करेगा और बढ़ने लगेगा। और मार्केट की बहुत अच्छी खासियत है कि वो बहुत जल्दी फैक्टर इन करता है और जल्दी बढ़ता भी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एसआईपी मैनर में लो। ऐसा ना हो कि आप एक साथ डालने जाओ, आपको लगेगा, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि 22,000 जाएंगे, आपको लगेगा अरे 21,000 तो आ ही रहा है ना यार, रुक जाते एक। और वही होता है, 21,000 तो नहीं आएगा, लेकिन 21,500 अगर रिवर्ट मार दिया तो क्या होगा? करेक्ट। तो यही है, क्या पता 22,000 भी ना आए, 22,500 या 23,000 से भी रिवर्ट्स मारे, वी डोंट नो ना, कल किसी ने देखा नहीं है। आपने ये ट्रॉर होगा वो भी पता नहीं। तो ये पूरी साइकोलॉजी होती है। और यहाँ आपको आपके अच्छे शेयर्स 25-30% नीचे मिल रहे हैं यार, उससे बढ़िया और क्या चीज़ है? ये टाइम है आपको पोर्टफोलियो रीशफलिंग का। जो स्टॉक परफॉर्म नहीं हो रहे वो निकालो और अच्छे स्टॉक्स में एंटर करो। और मैं सबको बोल रहा हूँ, और मेरे मेंबर्स को भी मैं बोल रहा हूँ जो आज सुन रहे हैं, कि जो अच्छे स्टॉक्स नहीं है उसको निकालो। हाँ, हम मानता हूँ मैं 50% डाउन हो गए, 60% निकालो। और अच्छे स्टॉक अगर आपको 30% डाउन में ले लो, आपको लगेगा कि 15-20% घुमा दिए, लेकिन आपको ये स्टॉक्स इजीली रिकवर हो गए और आगे जाके कंपाउंडिंग देखेंगे, देंगे रिटर्न। तो वो 10 15 या 20% आपने जो घुमाए वो आराम से रिकवर हो जाएंगे। तो उस स्ट्रेटेजी से जाना है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर नो पोर्टफोलियो रिशफलिंग। वन शुड डू इट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप करो, क्योंकि अभी ये शायद आज कल परसों, मुझे पता नहीं है। गिफ्ट निफ्टी पे ध्यान रखो, ऑयल पे ध्यान रखो, कहाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सुम करके आके बॉटम बना के फिर वापस स्टेबल होगा। और वो होगा तो कुछ दिन में ही होगा, क्योंकि एस्केलेशन एक लेवल पे, हाई लेवल पे एस्केलेशन होता है ना, तो धड़ाधड़ सब कुछ चीजें फैक्टर इन होने लगती है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रख के आप निवेश करोगे ना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट यस, कीप दिस ऑल दिस पॉइंट इन माइंड। घबराने की जरूरत नहीं है गाइज। ये ऐसे भी पहले भी बहुत सारे वॉर आए जहां मार्केट 30% 40% तक गिरा है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज ऑलवेज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाय है। सब मुझे बहुत गाली देते हैं सर, मैसेज भी आते हैं कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई अभी लो, रुको। क्योंकि मैं समझता हूँ कि किस तरह इतने सालों से मार्केट में हूँ, इतने हजारों क्लाइंट हैंडल किए, सबके पास वो क्षमता नहीं होती पिकअप करने, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो क्यों अपने स्किल पे इतना डिपेंडेंट रहते हो? करेक्ट। लेकिन हाँ, देखा करो एनर्जी क्राइसिस कहाँ जा रही है, गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप डिप्लॉय करेंगे। और 22,000, इवन अब तो 21,000 का भी विंडो ओपन हुआ है, लेकिन कितना जल्दी आता है वो हमें देखना पड़ेगा। जितना जल्दी आए और वापस आए, दैट इज द बेस्ट थिंग कैन हैपन विथ अस। ओके, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। आज 8 बजे मिलते हैं और डिटेल में बात करेंगे किस तरह से स्ट्रेटेजी रखेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप किस तरह से बाय करना है। तो जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, सी यू देन, बाय बाय।